बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इनकम, वॉचर एंट्रीज एंड क्लोजिंग बैलेंस और फिर डेली चार्ट के साथ मंथली समरी स्कूल, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट की किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे अकाउंट्स, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। हेड्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए जो रोजाना की इनकम्स हो रही हैं उसका रिकॉर्ड्स, वॉचर्स की एंट्रीज वगैरह, ये सारी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ठीक है जी, जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास इनकम हो रही है हम उस हिसाब से हेड्स ऑफ अकाउंट्स ऐड करें। मैंने यहाँ पर एडमिशन हो गया, एडमिशन के साथ ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट बिल, इंस्टॉलमेंट, लेट फीस, मोबाइल फाइन, रीप्रिंट, चालान फॉर्म, रीजन रीजवाइन सॉरी कार्ड मिसिंग, एक्टिविटी बुक, या फिर कोई नोट्स वगैरह सेल हो रहे हैं और मजीद एक्स वाई जेड इसमें कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने एडमिशन हुए, कितना अमाउंट आया उसका, और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह, स्टूडेंट बिल वगैरह, इंस्टॉलमेंट वगैरह, कोई लेट फीस वगैरह जो आपको रिसीव हो रही है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके अकाउंट्स के नेम है जो जो डेली बेसिस के हैं, और अगर इसमें मजीद ऐड होंगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम डेली बेसिस की जो मंथली होगी समरी उसकी रिपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब हमें ऊपर यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीरियल, यहाँ पर आ जाएगी डेट, यहाँ पर हम दे देते हैं मंथ, और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी मार्च 2023, और इसके साथ आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसके साथ आ जाएगा इनकम। ठीक है जी, और यहाँ से इतना काम करने के बाद इसकी विड्थ को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। ये डे बाय डे की जो रिपोर्ट होगी टोटल वो यहाँ पर हमारे पास प्लस होगी, और इसके बाद जो डेली का रिकॉर्ड होगा, अगर मंथली हमारे पास डेली रिपोर्ट देखनी होगी तो वो हम इधर चेक करेंगे। अब यहाँ पर मुझे सैटरडे संडे के अलावा डेट फिल करनी है, तो मैं यहाँ पर 1 मार्च लिख रहा हूँ, और 1 मार्च के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है जी, 30 तक हमें फिल करनी है डेट। फाइंड सीरीज ऑप्शन, और सीरीज ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पर डेट क्लिक वीक डे पे क्लिक करेंगे, और यहाँ 30 तक हमें ऐड करनी है डेट, तो यहाँ 30 और कॉलम में ऐड करनी है, ओके कर देंगे। अच्छा, सिलेक्शन हम बना के जाएंगे या तो इसकी। ठीक है जी, और यहाँ पर हम सिलेक्शन ले लेते हैं इसकी, और सिलेक्शन के बाद यही स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे, और यहाँ कॉलम पे क्लिक होगा, वीकडे का चेक होगा, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको 31st। ओके, अब देखें यहाँ पर 31st तक ड्रैग हो गई, और इसके अंदर जो सैटरडे संडे होगा वो स्किप हो गया। अगर इसको चेक करना है सैटरडे संडे ऑप्शंस को, तो फिर आप इस तरह से हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर इक्वल टैक्स लगाएंगे, सेल सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 3 दफा, डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डे नेम आ जाएगा, और इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सैटरडे संडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे स्किप, और मंडे से कंटिन्यू होगी। तो जो भी डेट का काम है जिसमें सैटरडे संडे नहीं रखना है, तो इस तरह वीक डे का ऑप्शन फिल सीरीज से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और अब हम मंथ को यहाँ से 1, और 1 से 31st तक इसको हमें सीरियल को ऐड करना है, बल्कि 31st तक नहीं जाएगी ये। 2 लिख लें हम यहाँ पे, 2 लिख के दोनों को डबल क्लिक करेंगे, लास्ट वाले साल तक ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी हमारी, क्योंकि सैटरडे संडे नहीं था तो इसलिए सीरीज भी वहां तक ही ऐड होगी। अब आ जाते हैं यहाँ से, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, सेल सेलेक्ट, हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड वगैरह कर लें यहाँ से, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको एरियल, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से बड़ा। ठीक है जी, ये हमारी होगी डेली की रिपोर्ट के लिए सेल सेलेक्ट अलाइन, और यहाँ से मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ, और इनकम रिपोर्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, और ए बी सी जो भी आपको एक्स वाई जेड कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, स्कूल, जिसका भी आपको काम करना है उसकी हेडिंग्स वगैरह आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो सिंपल हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम
ठीक है जी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से रो की हाइट को बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं डेली इनकम एंड क्लोजिंग समरी, और इसके साथ ही नीचे यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा ABC स्कूल, जो भी नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर लें अपना। इसको ही मर्ज कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको ठीक है जी बोल्ड, और ये आ गया हमारा। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और इसको देखते हुए अब हमें जो है फर्स्ट डेट की, 1 मार्च की अपडेट करनी है एंट्रीज, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1 डे फर्स्ट, और यहाँ पर हम अकाउंट, इसको मैं दे देता हूँ वॉचर एंट्रीज, और इसके अंदर सारा चार्ट आ जाएगा हमारा वॉचर एंट्रीज के अंदर। यहाँ पर सीरियल नंबर, हेड डिटेल्स, उसके बाद वॉचर नंबर, और उसके साथ आ जाएगा नंबर, और उसके साथ, और यहाँ पर आ जाएगी डेट। ठीक है जी, 1 मार्च, और यहाँ पर एंट्रीज कर लेते हैं, और एंट्रीज के साथ ही टोटल 10 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, तो 10 तक मैं इसको फिल कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे पास इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, डबल क्लिक आउट ऑफ इट, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम कर देंगे लिस्ट सोर्स शीट पे जाएंगे, और ऑल यहाँ पे जो हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं इसी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से सेंटर, और यहाँ पे मैं इसको अनमर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन आ रहा है वो मर्ज होगा, और इसके साथ यहाँ पे हम थिक बॉर्डर कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। ये एक दफ़ा आप बनाएंगे, बाकी उसके बाद ये कंप्लीट आपकी हर डे के लिए हो जाएगी, और यहाँ पर आप फिर उसके अंदर एंट्री करेंगे अपनी। ठीक है जी, तो ये आपको एक दफ़ा बनानी है, उसके बाद जो भी होगी वो वहाँ पर आप एंट्री करते रहेंगे, उस हिसाब से फिर आपकी डेली की ये काम करेगा, ये जो वॉचर्स एंट्रीज वगैरह होंगी आपकी। ठीक है जी, अब यहाँ से जो हमने अकाउंट्स ड्रॉप डाउन से लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ Ctrl+V, डबल क्लिक वॉचर नंबर। ठीक है जी, अब जैसे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 से लेके एडमिशन जितने हुए हैं वहां तक का इसका आप ऐड कर लें। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे अब इस तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप यहाँ पे काम ये करेंगे, इसको कर लेते हैं 01 से, यानी आज के जो एडमिशन हुए हैं वो हुए 12 वॉचर्स तक। ठीक है जी, जो एडमिशन की एंट्री नंबर ऑफ एडमिशन जो है टोटल 15 हुए हैं। अच्छा, 1 to 12 है तो 15 नहीं 12 हुए। ठीक है जी, उसके बाद अमाउंट जो है हमारे पास का आया 25,000। ठीक है जी, इतने एडमिशन हुए आज के, और इन्हीं सबको अलाइनमेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर करेंगे। अब 1 से 13 तक जो है वो ट्रांसपोर्ट की पेमेंट्स आई है, तो हमने इसका भी वॉचर या स्लिप नंबर भी कह सकते हैं वो हमने एंट्री करी। यहाँ पे 1 से लेके 15 तक की ट्रांसपोर्ट फीस आई, सॉरी 1 से कह रहा हूँ मैं, 13 से 13 टू, ये लास्ट जो 12 है उसके बाद 13 से निकला वॉचर, 13 टू 18 तक। ठीक है जी, 13 14 15 16 17 18, तो टोटल जो है वो 6। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की फीस जो है वो हमें रिसीव हुई ट्रांसपोर्ट, और उसकी आई है हमारे पास तकरीबन 8,000, और उसके साथ स्टूडेंट बिल वगैरह जो है वो अगर पे किया है कोई ऑनलाइन वगैरह या कुछ पेमेंट्स वगैरह जो है वो आपकी मिली है आपको बिल की शक्ल में, तो इसमें कोई एडवांस पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर, या कोई बैलेंस ड्यूज वगैरह होंगे तो वो भी आप यहाँ पर अपनी हेड हाउस अकाउंट्स में अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो यहाँ पर आप बैलेंस, लेकिन अब हमारा यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि ये ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, तो इसमें एंट्रीज नहीं होंगी आपकी। जो हेड्स ऑफ अकाउंट है वहाँ पर आप एंट्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट बैलेंस वगैरह अगर आपको मिला है तो उसका आप वाउचर आप 19 टू, ये वाउचर नंबर या स्लिप नंबर इसलिए मेंशन होता है कि ऑडिट के अंदर एक एक स्लिप को अगर चेक करा जा रहा है तो वहां पर आपको कंफर्म हो जाए कि इस स्लिप का ये रिकॉर्ड रहा है, ठीक है जी। तो उसके अंदर कोई मिस एंट्रीज नहीं हो, ठीक है जी। तो 1 से 19 से 20 तक जो स्टूडेंट बैलेंस हमारे पास आए तो 3 हो गए, और 3 बैलेंस के हमारे पास आए 15,000 रुपीज। इंस्टॉलमेंट्स की जो आई है पेमेंट्स अगर कोई आई है तो वो हमारे पास 23 दो हो गई, और इसके साथ ही ये हमारे पास 4,000। ये एक की एंट्री में आपको बता रहा हूँ, इसी तरह आप डेली 1 2 3 शीट ऐड करके ये काम करेंगे, ठीक है जी। लेट फीस के जो ऑप्शन है वो हमारे पास आया। लेट फीस के स्टूडेंट्स की फीस आई है 24 to 28, तो 5 हो गई है तकरीबन, और इसके साथ ही हमारे पास आ गए इसके 10,000, ठीक है जी। मोबाइल फाइन लगा था, मोबाइल फाइन पे दो स्टूडेंट्स के वाउचर हमारे कटे हैं 229 to 30, और इसके 1,000 रुपये फाइन है दो स्टूडेंट्स के। 500 रिप्रिंट चालान फ्रॉम, कोई चालान वगैरह की हमने स्लिप काटी है तो 31, स्लिप एक स्लिप कटी है तो 1 कर दिया, इसके 500 हो गए। रीज्वाइनिंग किसी ने पे करी, एबसेंट थे तो उनसे रीज्वाइनिंग भी हमने ली है तो 32। जो यानी स्लिप कटेगी वो उसके आप एंट्री ऐड करेंगे 32 33 34, तो ये 3 हो गई, और रीज्वाइनिंग 3 स्टूडेंट ने करी है 500 के हिसाब से 1500। उसके बाद कार्ड मिसिंग हो गया किसी का तो दोबारा अप्लाई करा है उन्होंने, तो 35 to 38, तो ये हो गए आपके 4 स्टूडेंट की रीजॉइनिंग। 4 पर 300 चार्जेस हैं तो 4 के हो गए तकरीबन 1200। तो इस तरह से आप डेली चार्ज जो होगा वो आप ऐड करेंगे। एक्टिविटी बुक 300 की है तो 39 से लेके 245 तकरीबन 7 जो एक्टिविटी बुक गई तो 2100 इसकी पेमेंट्स आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर हम कर देंगे टोटल इनकम, और यहाँ पर हम टोटल इनकम के साथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर प्लस करना है मर्ज कर लें, यहाँ से इसको मर्ज करना है मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा सम, और सम करके इसकी टोटल पेमेंट डे फर्स्ट की कितनी रही हमारी, और इसको मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ इस तरफ, इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी टोटल आ जाएगा, और इसी को मैं अब यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ एट और 3/4। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट डे की, ठीक है जी। 1 मार्च की जो थी एंट्रीज वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, और ये सारा रिकॉर्ड हमने यहाँ पर ऐड कर लिया था, और इसके साथ ही जो होगी वो हमारी यहाँ पर क्लोजिंग रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर मर्ज करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पर बैंक डिपॉजिट डेट, ठीक है जी, यानी जो भी कैश होगा वो टोटल आपका बैंक डिपॉजिट में जाएगा। और यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 मार्च को था तो 1 मार्च को ही जमा करा दिया अकाउंट के अंदर, और वही डेट हमने एंटर कर ली यहाँ पर, और इसका कलर कर लेते हैं कोई, और यहाँ पर आ जाएगा स्लिप नंबर। ठीक है जी, ये स्लिप नंबर अकाउंट का, और यहाँ से इसको ये हो गया कंप्लीट अमाउंट, ठीक है जी। यानी इस तारीख का ये टोटल अमाउंट था इनकम, बैंक में डिपॉजिट करा दी, डेट इसी तारीख को डिपॉजिट हुई, और स्लिप नंबर इसका ये रहा अकाउंट का, ठीक है जी। अप्रूव बाय चेक बाय, कोई साइन के सिग्नेचर का ऑप्शन ऐड करने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट का डेली चार्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, इनकम जो जो आपके पास
ऐड हो रहे हैं वो सारे आप वाउचर के साथ जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। अब इसी का सेकंड डे के लिए मूव टू कॉपी, और यहाँ पे 1 की क्रिएट अ कॉपी करेंगे, 2 आ जाएगी, और इसका मैं राइट डे 2 कर रहा हूँ इसको। अब इसमें हमें क्या चेंजेस करनी होगी, जैसे यहाँ से हम एक्स्ट्रा स्पेस जो होंगी वो हटा दूंगा मैं। ये 2 हो गई, और 2 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 फर्स्ट हो गई, 2 ये हो गई, 2 के अंदर हम फिर यहाँ पे डेट को 2 कर देंगे, और ये 2 तारीख। और यहाँ से अब जो जो अकाउंट्स जिस जिस तरह के यानी डे 2 का होगा वो आप रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, अगर किसी का रिकॉर्ड है एंट्रीज तो वो आप रखेंगे, वरना तो ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रीज्वाइन के इस दिन 2 रीज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पे 600 रुपये। और एक्टिविटी बुक जो है यहाँ पर 10 सेल हुई है, तो यहाँ पर 300 की एक है, तो 10 के 3000 हो गए यहाँ पर। इस तरह से आप जिन रीप्रिंट फॉर्म लेट फीस के 2 स्टूडेंट्स लेट फीस जमा करी है, उन्होंने 5000 आए, तो वो हमने ऐड कर लिया। अब ये जो 2 की क्लोजिंग हो गई, और यहाँ पे इसी तरह राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी डे, यानी डेली आपका मैंने बताया इस तरह से आपकी जो चार्ट रिकॉर्ड है और जो डेली इनकम की रिपोर्ट है वो आप अपडेट करते रहेंगे इस तरह। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ गई 3, और ये डे 3 की रिकॉर्ड की रिपोर्ट आपके पास इधर डेट 3 हो जाएगी। यानी बस आपको एक दफ़ा ये फॉर्मेट बनाना है, और फिर उसके बाद इसके अंदर एडिट करते रहेंगे आप। ठीक है जी। अब डे 3 के क्या एडमिशन थे भाई, डे 3 के 10 एडमिशन हुए, और उसकी अमाउंट आया हमारे पास 20,000। अच्छा, वाचर नंबर जो होंगे वो आप अपडेट करते रहिएगा। ठीक है जी, हाँ, वाचर नंबर जो होंगे वो इस तरह से, फिर जैसे 45 थे तो फिर 40 यहाँ पर हमारे पास 45 थे, तो यहाँ पर फिर 46 से जो होंगे वो स्टार्ट होंगे, और 46 से जैसे 5 था तो यहाँ पर हमारे पास 46 से 5 था तो 51, और फिर यहाँ पर हमारे पास 52, 52 से 56, 58, और फिर ये हमारे पास ब्लैंक रहे, फिर उसके बाद 56 और 2 58, उसके बाद ये ब्लैंक रहे हमारे पास 58 से 61। ये इस तरह से आपको अपडेट करनी है चीज़ें। अच्छा, 58 थे तो यहाँ से 59 होगा, सॉरी, 59 से 2 हैं तो 59 और 60। ठीक है जी, और फिर यहाँ से आपका बनेगा ये 61, और 61 है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर ये 2 है 64 65 तक। तो इसका ध्यान लाजमी रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन होता है कि बाद में अगर कोई चेक करने आ रहा है तो फिर इसको आप समझा सकते हैं वॉचर जिस हिसाब से ये सीरियल नंबर स्लिप नंबर होंगे वॉचर नंबर के हिसाब से, जो जिस वक्त आपने चेक इसमें वॉचर नंबर बनाया होगा वॉचर को, तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 67 से 67 तक एक्टिविटी बुक गई। ठीक है जी, अब ये 77 है, तो डे 3 के अंदर फिर 78, और 78 से जो होगा वो फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 78 79, और यहाँ पर आ जाएगा 89। अच्छा, 78 से 88, इस तरह से फिर ये आपको रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और यहाँ से फिर इसको हटा देंगे, फिर 88 टू 6 से 93। ठीक है जी, फिर 93 टू 94 95, ठीक है जी, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, फिर 95 96 97 98 96 टू 98, और फिर उसके बाद 99 100। तो इस हिसाब से फिर आपको रिकॉर्ड्स को डेली के साथ साथ इस तरह से भी आपको फिर अपडेट करना होगा। 101, और फिर उसमें 10 ऐड कर देंगे तो आई थिंक 1 बन जाएगा। ये आपका हो गया इस तरह से वॉचर नंबर के साथ डेली रिकॉर्ड, और फिर जो डिपॉजिट डेट होगी जो बैंक के अंदर जा रहा है स्लिप नंबर के साथ आप यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर टोटल एडिशन करनी है हमें। ठीक है जी, अब यहाँ हमने 1 2 3 के हिसाब से
अपडेट किया हुआ, या तो फिर अगर आपका जिस मंथ का रिकॉर्ड है ताकि डायरेक्ट वहाँ पे इनके अमाउंट आ जाए, तो आप पूरी पूरी यहाँ पर डेट इंटर कर लें। ठीक है जी, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम फार्मूले से हमें बार बार पुट नहीं करना पड़ेंगी चीज़ें, एक दफ़ा फार्मूला लगेगा, बाकी ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा। वो जादू किस तरह होगा अभी वो आपको मैं साथ साथ दिखा दूंगा, लेकिन लाइक्स नहीं करते हैं आप, लाइक्स लाजमी कर दिए करें। इस तरह से जो चीज़ें आपको सीखने को देखने को मिलती रहती हैं, तो लाजमी लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर किया करें सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ इनकम्स उठानी है हर डेट के हिसाब से। ठीक है जी, अब हम इसके लिए क्या करेंगे। ठीक है जी, अब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, इस पूरी वीडियो का निचोड़ कह लें कि वो लाजमी आपको पूरे मन को इजी करने के लिए डेटा कॉल हर शीट का नंबर ऑफ स्टूडेंट और इनकम के ऊपर वो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे डेट वाइज मैंने जो सेल में हमने डेट लिखी हुई थी, जिस हिसाब से शीट्स बनी है, 3 शीट्स मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके समझा दिया। वाउचर नंबर के हिसाब से आपको मेंटेन करने हैं सारे रिकॉर्ड, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है वो सारे आपके यहाँ पर अपडेट हुए होंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, शीट 1 पर आना है। यही आप इस तरह 3 4 5 पूरे मंथ, यानी पूरा जब आपका एंड ऑफ क्लोजिंग हो जाए, यहाँ पे एंड ऑफ मंथ क्लोजिंग, यानी जैसे यहाँ पर 31st डेट है, तो यहाँ पे 31st तक की जितनी शीट्स फिलर्स पे ऐड कर करके आप डेली बेसिस की एंट्रीज वाउचर एंट्रीज कर लेंगे कंप्लीट। तो फिर आप समरी के लिए फार्मूला पुट करेंगे, ये लिए ध्यान से देखें इसको, और इक्वल करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट उठाने के लिए इसको समझ लें फार्मूले को, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इसके साथ एंड फंक्शन लगेगा और टैक्स फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन, वैल्यू डेट को हमें टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू हमने डेट सेल सेलेक्ट करा और इसको हम राइट लेके फिल करेंगे। तो ये राइट फिल हो डाउन फिल नहीं हो तो इसको कॉलम वाइज जो है फिक्स कर देंगे, यानी राइट फिल नहीं हो डाउन फिल हो जाए तो इसको कॉलम वाइज फिक्स करा 3 दफ़ा F4 कोमा। अपडेट फॉर्मेट जो है ये 1 टाइम डेट आ रहा है, यानी डी, और फिर 3 दफ़ा अल्फ़ाबेट है तो 3 दफ़ा एम और 2 दफ़ा वाई। तो सेम एज इट इज़ जिस तरह से डेट इंटर आपने सेल में की होगी वही टैक्स फॉर्मेट में आपको इंटर करना है। तो मेरा यहाँ पर जो फॉर्मेट अभी सेल में इंटर हुआ हुआ डी माइनस 3 दफ़ा एम लिखने से मंथ लिखा हुआ था MAR जो मार्च आ रहा है, फिर माइनस करेंगे ईयर 2 दफ़ा है 2 3, अगर 4 दफ़ा वाई करूंगा तो 2023 पूरा लिखा हुआ आएगा। तो जो फॉर्मेट सेल में इंटर होगा डेट, वो ये डेट फॉर्मेट के हिसाब से डे, अगर 01 फॉर्मेट से स्टार्ट है तो 2 दफ़ा डी इंटर करेंगे। अगर आपका डे के नाम से स्टार्ट है, जैसे मंडे और उसके बाद मार्च लिखा हुआ है ये, तो आप 3 दफ़ा डी करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बाद, और फिर यहाँ पर आप उसको कंटिन्यू करेंगे आगे फॉर्मूले को एंड फंक्शन के साथ, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर सिंगल कोट और फिर इसके एलिमिनेशन साइन। और इसके लिए या तो आप पहले एंड फंक्शन के साथ एक काम ये कर लें, यहाँ पर आपने अपना फार्मूला पुट कर लिया और फिर यहाँ पर आप एंड फंक्शन और एंड फंक्शन के साथ शीट पे चले जाएं, और यहाँ से जो फर्स्ट वाला सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लें एंड फंक्शन के साथ। ये ज़ाहिर है आपने शीट के नाम पर क्लिक करा है तो शीट का नाम भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ तक जो इसके एलिमिनेशन साइन से पहले सिंगल कोड है एंड फंक्शन के बाद से इसको हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और D16 से 17 आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एक सेल क्लिक करा है तो 2 सेल क्यों लिखे हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सेल मर्ज किया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला ये। यहाँ अगर आप चेक करें तो D16 और D17 है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे D17 हटा देंगे तो ये D16 ही काउंट होगा ये आपका। ठीक है जी, एक सेल। और फिर ये D16 के बाद जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू होगी वो होगी हमारी E16। ये राइट में जो है हमें टोटल अमाउंट भी उठाना है किसका, 1 तारीख का, 1 मार्च का। तो यहाँ पर अब हम इन्वर्टेड कॉमा के साथ करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला आपका पुट होगा। अच्छा यहाँ इंडेक्स लगा दिया मैंने, इंडेक्स नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट लगेगा। ठीक है जी, इनडायरेक्ट फंक्शन, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला इस तरह से आ जाएगा इंटर। अच्छा यहाँ पे सिंगल कोड नहीं आया, इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कोड लगेगा। ठीक है, इंटर। देखिए अब यहाँ पे 1 मार्च की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो भी डीलिंग हुई है, नंबर ऑफ वॉचर्स, वो टोटल 45 है, ये आ गया हमारा 45। अब देखिए यहाँ पे D16 टोटल सेल हमारा आ रहा है, लेकिन मर्ज की वजह से जब हमने इनडायरेक्ट में सिलेक्ट करा था तो D16 से D17 की रेंज आ रही थी, लेकिन आपका शुमार D16 ही होगा। और फिर ये E16, अब हम राइट फिल करेंगे तो हमारा फर्स्ट डे का जो अमाउंट है वो क्या आ रहा है, 68,300। तो यहाँ पर हम राइट फिल कर लेते हैं इसको। अगर ये चेंज नहीं होगा ऑटो तो आप डी की जगह ई कर दीजिएगा राइट फिल करने के बाद। नहीं चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्ट भी ई कर सकते हैं। 1683 आ गया। अब ये जादू जो मैंने कहा था वो क्या होगा इसके अंदर, क्या हम सिर्फ ड्रैग करेंगे जो शीट डेट के हिसाब से हमने 30
वन तक यानी मंथ की बनाइए। ऑटोमेटिक आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो भी वॉचेस एंट्रीज हुई हैं वो और उनका टोटल कितना अमाउंट आया वो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। बार बार जाकर शीट बाय शीट आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम यही होता है जितनी कोशिश हो सकती है उसको आसान करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि आप इस तरह से एक्सपर्ट्स की तरह से काम करें और सीख कर उसको एडवांस एक्सेल आप नॉलेज में आई चीज़ें और उसको आप अपने एक्सपर्टीज के अंदर लेकर आए वर्किंग में। तो मेरा सिर्फ यही होता है कि अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में जानने वालों के साथ जिनकी हेल्प हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी सीख सकें इन चीज़ों को। ठीक है जी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो फर्स्ट अगर सिर्फ देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अकाउंट से रिलेटेड, एक्सेस से रिलेटेड जो भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। अब ये जादू क्या होगा देखिए, हमने राइट ये कॉलम फिक्स किया हुआ था, टोटल इनकम आ गई। सेकंड डे की मैनुअल एंट्री दिखा देता हूँ मैं, क्या है 43,100। तो यहाँ सिंपल एक क्लिक करके ड्रैग करते हैं, 4300 आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया। देखिए सेकंड मार्च की क्लोजिंग एंट्री और थर्ड मार्च की क्या है, तो यहाँ पे 3800। ज़बरदस्त हो गया, ये तो हमारा बहुत ही आसान हो गया सारा काम। ठीक है जी। अब एंड ऑफ मंथ तक इसको हम कर देंगे ड्रैग। सैटरडे संडे हमने ऐड करा नहीं था। ठीक है जी। अब ये बाकी एंट्री हमें यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अच्छा इसको भी सिंपल ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, क्योंकि वो ब्लैंक के साथ ड्रैग हो रहा है, जिस तरह से आप काम करेंगे उस तरह से ही ड्रैग होगा। अब ये शीट ऐड होगी तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 और 5 की जो ऑफ थी, सैटरडे संडे था, तो वो स्किप हो गया। मंडे की जो होगी वो आपकी 6 तारीख मंडे की है, मार्च। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टैक्स फंक्शन कंफर्मेशन के लिए मंडे पड़ रहा है इसका, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पे 3 दफा डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी, हो गया मंडे। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपकी एग्जाम्पल को समझाने के लिए कि बस हमने आप उसको पूरा मन का बना लिया। क्रिएट अ कॉपी करें, क्रिएट अ कॉपी के बाद ओके करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल 4 और ऑटोमेटिक 4 के बाद अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छा इसका जो नाम है ये 2 भी हटा देंगे। ठीक है, सेम आपकी डेट की तरह से ही नाम सेव होना चाहिए। अब इसकी हम इंट्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं। वॉचर नंबर आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट यानी चेंज हो जाएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। अब ये 4 का हो गया 26,000, सॉरी 2,68,100। ठीक है जी। और टोटल 43 स्टूडेंट्स की ट्रांजेक्शन्स थी, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपडेट हो रहा है। अच्छा यहाँ पर हमने 4 6 करना है, सॉरी 4 और 5 की संडे थी, 6 करेंगे। अब देखें यहाँ पे आ गया 4 6 का। ठीक है, ये मंडे की 6 डेट एंटर की, 4 और 5 की संडे थी, सैटरडे। और ये 2,68,100 का अमाउंट आ गया। 2,68,100 अगर मैं स्टूडेंट्स को यहाँ से कम ज़्यादा करता हूँ, 50 स्टूडेंट्स की ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे, या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5 37, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, तो 22 स्टूडेंट हो गए, ये 22 हो गया। ठीक है जी, यानी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल एक्यूरेट और सही काम कर रहा है, जो एडवांस मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी, और आराम से ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं ये बनाकर। अब एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने इसलिए पूरा पहले एक काम करके दिखाया है कंप्लीट, सारी चीज़ें वरना मिक्स हो जाती। तो स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है जी। अब बात आ जाती है एरर को हैंडल करने की, एरर किस तरह से हाइड करेंगे। तो एरर को हाइड करने का भी कोई बड़ा मसला नहीं है। ये फर्स्ट सेल में जहाँ फार्मूला लगा हुआ है इसमें आ जाएंगे, पूरा फार्मूला ऐसे ही रहेगा। फार्मूला जहाँ स्टार्ट हो रहा है उससे पहले इफ एरर लगा दें, पूरा फार्मूला वैल्यू इफ एरर की जगह आएगा, और फिर कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ एरर, तो ब्लैंक 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा कर दें, यानी एरर होगा तो सेल ब्लैंक शो, कुछ भी शो नहीं हो तो इंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। सिंपल यही चीज इसके अंदर भी ऐड कर दें आप, इफ एरर जहाँ फार्मूला इनडायरेक्ट खत्म हो रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 ब्लैंक और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ड्रैग। अब एक और शीट की एंट्री करते हैं 7 मार्च की। ठीक है जी, इसी की मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट अ कॉपी 6 मार्च, क्रिएट अ कॉपी, और फिर यहाँ पर 6 मार्च को मैंने कर दिया। अब यहाँ पर 7, और 7 मार्च की जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो चेंज कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास अच्छा 7 आया ही नहीं। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ 7 मार्च, और 7 मार्च को जो है वो हमारा ये रिकॉर्ड है भाई, कोई एंट्री नहीं हुई ज़्यादा।
बस ये लेट फीस क्या है, ये है तो तकरीबन 10,100 और 11 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आई है हमारे पास, नंबर 10,100, 7 मार्च की एंट्रीज। ठीक है जी, तो पूरे महीने का सिर्फ इंटर करना है आपको। ये फॉर्मूला ऐसा एडवांस मैंने बताया कि ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको मिलता रहेगा मेन शीट डेटाबेस क्लोजिंग शीट के अंदर आपकी। ठीक है, डेली इनकम एंड क्लोजिंग समरी के अंदर कि कितने स्टूडेंट्स की ट्रांजेक्शन हुई है, सर्टिफिकेट्स के टोटल जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, सर्टिफिकेट चार्जेस कितने सर्टिफिकेट्स बने वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हेड डिटेल का मैंने बता दिया था, जो कैटेगरीज होंगी वो आप इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी टोटल क्या रहा है हमारे पास और अमाउंट क्या रहा है, जितने दिन का यहाँ पे रिकॉर्ड बन रहा है उस हिसाब से हमें सबका टोटल चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि एडमिशन कितने रहे और टोटल, और उसके अलावा जो है यानी समरी पूरी, और अगर किसी डे की हमें चाहिए होगी समरी तो हम जाकर उस शीट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। और अगर हमें अब तक की यानी जो करंट है वो इसके एडमिशन कितने हुए, ट्रांसपोर्ट के क्या रहे हैं, स्टूडेंट्स के क्या रहे हैं, वो चेक करना है सारे रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसमें एंट्री हुई हुई है, ठीक है, जैसे हमारे पास शीट 1 पे है तो ये सेम यहाँ पर हेड्स ऑफ अकाउंट्स है और उसी हिसाब से हमारी एक सीक्वेंस के अंदर एंट्रीज हुई हुई है, यानी 17 सेल ये जो आ रहा है हमारे पास D16 और E16, हर शीट का ये सेम सेल है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपका काम करेगा इस तरह से। अगर आप मल्टीपल आइटम को ऐड कर रहे हैं तो और जिसकी एक वैल्यू आपकी टोटल वाली फिक्स सेल के अंदर नहीं है तो इस मेथड को फिर आप यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर आपको एक काम ये करना होगा, इक्वल लगाएंगे, जिस सेल का जो क्लोजिंग होगा वो सेल जाकर आपको क्लिक करना होगा और बस जाकर फिर आपको एंटर करना होगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू उठानी होगी। लेकिन अगर एक सीक्वेंस फिक्स के अंदर आपकी वैल्यू एंटर है तो फिर आप ये वाला मेथड लाजमी आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर, अब ये अकाउंट्स भी हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट जो है इससे मैच कर रहे हैं पूरे। ठीक है जी, जो जो चीज़ें ये हैं वही मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे करी हुई है, लेकिन अब ये हमारी हर शीट के ऊपर से लानी है वैल्यू। यानी टोटल अभी तक जितने हमारे पास शीट्स अपडेट है 7 शीट्स है, तो 7 शीट्स के टोटल एडमिशन कितने हुए हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से ये आप टोटल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शीट 1 का एडमिशन हुआ है 12, फिर शीट 2 तारीख के 5, और फिर 3 तारीख के 10, फिर 4 तारीख के 6 तारीख के 5, अब इसका कोई नहीं है एडमिशन 7। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट शीट जिसपे हमने डेली इनकम एंड क्लोजिंग समरी बनाई है इसी शीट पर आएंगे आप, और ऑल शीट्स के जो टोटल एडमिशन है वो हमें चाहिए। तो अगर आपको ये क्लोजिंग एंड ऑफ मंथ में बनाना है, हेड डिटेल्स वगैरह इसकी कि भाई टोटल एडमिशन कितने हुए पूरे मंथ में, तो वो आ जाए, फिर उसका अमाउंट आ जाए, फिर ट्रांसपोर्ट आ जाए, फिर ये, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होगा। पूरे की पूरी जितनी शीट्स आपकी मंथली अगर बनी है 31st तक, तो उसका टोटल इस सेल में आ जाएगा। उसका तरीका क्या होगा, इक्वल लगाएंगे आप सम, और ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये तरीका इस तरह लगाने का 3D सम फार्मूला कहलाता है। ये इक्वल सम लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट शीट पे जहाँ पर आपका एडमिशन स्टार्ट हुआ है फर्स्ट शीट का रिकॉर्ड, उस सेल पे आप जाएंगे और शिफ्ट यानी इस शीट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट नाम देगा। अब आपको शिफ्ट के साथ 30, अभी 7 तक शीट अगर आपकी 30 तक होंगी तो आप लास्ट वाली शीट क्लिक करेंगे तो ये रेंज में पूरी शीट जितनी आ रही है सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैंने फर्स्ट से लेके कहाँ तक सिलेक्ट करा है 7 मार्च तक की शीट्स का, तो ये कॉलम बता रहा है कि इस शीट के नाम से इस शीट के नाम तक सिलेक्शन है। अब इसमें क्या चाहिए, एडमिशन वाला सेल। अब मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर शीट के अंदर एंट्री हमारी सेल हेड डिटेल्स की आ रही है। अगर मल्टीपल होगी तो फिर ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। उसके लिए फिर मैंने और भी एग्जांपल अपने शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हुई है, वो फिर रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर सेम टू सेम आपने इस तरह से बनाया हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ एक सेल क्लिक करें। लेकिन रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इस शीट की रेंज से लेके इस सेल का, इस शीट की रेंज तक इस सेल की टोटल वैल्यू काउंट करके दिखाएगा। वो अभी हम मैनुअल भी चेक करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझाने के लिए सेल क्लिक कर रहा हूँ और ब्रैकेट कर रहा हूँ क्लोज। और इसका इतना फायदा ये होगा, हमें हमने इंटर करा और इंटर करने के बाद अब इसका फायदा जो मैं बता रहा हूँ वो ये होगा कि हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं आराम से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ठीक है जी, ड्रैग किस तरह से होगा, अब जैसे हमारे पास टोटल यहाँ पे एडमिशन हुआ है अभी तक की जो शीट्स ऐड हुई है उसके अंदर ये है। अच्छा, अब इसमें देखें जैसे हम शीट ऐड करेंगे तो इसके अंदर भी हमारा एक फायदा हो सकता है। किस तरह से, हमने 7 की जगह हमने करा व्यू मूव और कॉपी, 7 की जगह क्रिएट अ कॉपी करी। ठीक है, क्रिएट अ कॉपी में गए, हमने यहाँ पे कर दिया 8। अभी हमने अगली दिन की जो है शीट ऐड कर ली। ठीक है जी, अब 8 शीट को हमने क्या करा,
इसके अंदर नंबर ऑफ एडमिशन आ गए 2, और यहाँ पर हमारे पास 20,113 स्टूडेंट है। ठीक है जी, अब शीट 1 पे आए, देखिए 20,113 स्टूडेंट 8 मार्च, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 की जगह 8, बस सिंपल ऐड होगा हमारे पास। क्या इसमें इतना मुश्किल हुआ है? ठीक है जी, अगर मुश्किल हुआ है तो आप कमेंट में बताइएगा कुछ। अगर इस तरह की एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूँ आपको मुश्किल लगी, और अगर आसान लगी तो फिर तो आपका राइट बनता है और कमिटमेंट डन लिखेंगे आप। ठीक है जी, और ओके लिखेंगे इस तरह से। जिनको वीडियो अच्छी लगी है अपने फीडबैक से भी जरूर आगे किया करें। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो ये हमारे पास जो होगा इस तरह से आपकी जो शीट सेट होंगी, जो अपडेट्स होंगी, सिर्फ आपको ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो गई, और फिर आपको सिर्फ यहाँ 7 की जगह 8 था तो 9 कर दे, 10 कर दे, तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। और जब हम राउंड नीचे ड्रैग करेंगे तो हर डेली का आपको ट्रांसपोर्ट, जितना डेटा आपका ऐड हुआ होगा, जितनी शीट्स का टोटल शीटों का आपको स्टूडेंट्स बिल कितने रहे, इंस्टॉलमेंट्स कितनी हुई, लेट फीस कितनी हुई, और यहाँ पर इतना इतना, ये सब आपको मिल जाएगा। अब बात आ जाती है D16 की जगह। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड एंट्री उठानी है, अमाउंट उठाना है पूरी शीट्स का। ठीक है जी, यानी टोटल एडमिशन के क्या अमाउंट रहे, तो हम इसी फॉर्मूले को आगे भी पेश कर सकते हैं। जहाँ पे D6 है वहाँ पर क्या आ जाएगा, E6। तो इसी को या तो हम आगे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और कंट्रोल सी कॉपी के बाद टैब दबा रहा हूं मैं, यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V, और D की जगह क्या आ जाएगा, E। तो यहाँ जो होगी टोटल अमाउंट वैल्यू आ जाएगी किसकी, ऑल शीट्स के एडमिशंस की। ये किस तरह से कंफर्म होगा, तो इसको हम मैनुअल भी उठा सकते हैं। मैनुअल उठाने के लिए किस तरह चेक करेंगे, हम इसको यहाँ पर आके मैं इक्वल लगा रहा हूँ, और यहाँ से आके इक्वल लगाने का इसको प्लस करा, फिर शीट 2 पे गए, इसको प्लस किया, यानी हर शीट का जो एडमिशन का अमाउंट है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर प्लस, और फिर टोटल इंटर करके देखते हैं क्या बन रहा है। अगर फॉर्मूला सही है तो ठीक है जी, आ गया ये 3,30,000 तकरीबन सेम अमाउंट आ गया। तो इसके लिए हमें बार बार कुछ नहीं करना पड़ा, ये एक ही सिंगल फार्मूला है, और उससे जाकर जब ट्रैक करेंगे तो सबका हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, D15, और ये आ गया टोटल अमाउंट E16। तो ये इस तरह से भी मसला हल हो गया, और इस तरह से भी सारे मसले हल हो गए तकरीबन हमारे। थोड़ा कर लेते हैं यहाँ से डबल क्लिक ऑटो फिट, और यहाँ से इसको भी फॉन्ट को बड़ा करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से इसको बड़ा कर लें, और अच्छा बेहतर फॉर्मेट जैसे आप बना सकते हो उस हिसाब से इसको फाइनल कर लें। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, अब फाइनली इसके अंदर जो हमें करना है वो एंड के अंदर पूरा कंप्लीट टोटल चेक करना है कि जो टोटल इनकम हमारी ऑल शीट्स जो बनी हुई है उसकी, और फिर यहाँ जो एंट्री हो रही है डे बाय डे की, उसका टोटल सेम मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और इधर मैं इसकी हेडिंग दे रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, और मर्ज के बाद इसकी मैं हेडिंग दे रहा हूँ टोटल इनकम। ठीक है जी, और टोटल इनकम के साथ हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, और टोटल इनकम के साथ यहाँ पे कलर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और टोटल इनकम के साथ यहाँ पे इसके सेल को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मर्ज, और यहाँ पर करेंगे सम ऑल अभी तक की, यानी जो शीट्स बनी हुई है उनका टोटल तकरीबन हमारे पास बन रहा है 44,78। ठीक है जी, 4,47,800। तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से, और यहाँ से ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। इसको कर लेंगे बोल्ड, और इसका टोटल जो होना चाहिए वो भी यही सेम होना चाहिए हमारा। तो इसको किस तरह से कंफर्म करेंगे, डेली जो होगा वो रिकॉर्ड्स के लिए इसके एंड पे चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एंड ऑफ मंथ के अंदर, यानी जो भी एंट्री होगी तो मैंने बता दिया आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ टोटल, और इधर भी इसी फॉर्मेट को रख लेता हूँ। यहाँ पे इसको रखा मैंने टोटल हेडिंग, और टोटल हेडिंग के साथ मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, और इधर मैं करूँगा कलर, और यहाँ पे थिक, इसको भी थिक, और यहाँ पे ये, और जो हमने पूरे डे का उठाया टोटल वो सेम होगा।
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, यानी टोटल हमारा सही है। बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी थिक करना है, थिक कर ले। 4,47,800। और यहाँ पर हमारे पास इधर भी वही आ रहा है, 4,47,800, यानी आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो ये था आज का इस क्लास के अंदर, सारा लेक्चर के अंदर जो मैंने टॉपिक आपके साथ शेयर किया है, कंप्लीट A to Z, पूरे अकाउंट्स को डेली के हिसाब से, रेगुलर बैंक डिपॉजिट तक, डेली चार्ट बनाने से लेके इनकम की रिपोर्ट, कितने स्टूडेंट्स की वॉचर एंट्रीज के साथ, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसके अंदर कंप्लीट आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए इसी तरह से, जिस तरह से वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी, एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप, A to Z सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको समझाइए। कोई चीज़ अगर क्यूरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑप्शन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, और इसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।